जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:16 हो गई है और SGX निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर है, 483। चलिए फटाफट बात करते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। तो जैसा आप जानते हैं आज फ्राइडे, और सबसे पहले तो आप घर में ज़रूर से ताली बजा लीजिएगा। 19,296 का कल लो बना दिया। 19,200 के बारे में मैं 21 तारीख को जिस दिन टॉप बनाया था निफ्टी, उज्जैन से वीडियो बनाया था। 19,200 आप ज़रूर देखोगे, ज़रूर से देखोगे 14 अगस्त तक। लेकिन कल थी 3 अगस्त और 3 अगस्त में हम 296 आ गए, पहली बात। और बैंक निफ्टी तो 50 EMA के नीचे क्लोज हो गया है। बैंक निफ्टी का 50 EMA 44,630 के आसपास है और कल की क्लोजिंग भी 515 आई है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है फॉल को। और अब बता देता हूँ इंडिकेटर वाइज, सारे इंडिकेटर जो मेजर इंडिकेटर्स मैं देखता हूँ, देखिए आप लोग ऐसे इंडिकेटर्स तो हज़ारों है, लेकिन मैं मेजर 4 को ही मानता हूँ। RSI, ADX, MACD एंड स्टॉकेस्टिक। इन 4 के अलावा मैं किसी को मेजर इंडिकेटर नहीं मानता हूँ। और EMAs तो ऑब्वियसली एक बड़े इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज। तो ये 5 चीज़ें मैं मैक्सिमम, अगर कोई इंसान ध्यान से फोकस करे तो उसको और कुछ देखने की दरकार नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये जितने आए बहुत सारे आपको आजकल वो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में बहुत वीडियोस आने लग गए कि ये इंडिकेटर ऐसा काम करते हैं। ये सब फेक है। ठीक है, और ये बहुत सारे सुपर ट्रेंड, टुपर ट्रेंड आपको कई लाके दे दिए C4 चूतिया बनाने के लिए। ठीक है, मगर जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स है दे ऑलवेज वर्क वेल। तो वहाँ पे सब जगह सेल में आ गया निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। निफ्टी कल RSI 46 पे आ गई, 47 पे आ गई, जो 50 के नीचे आ गई, जो एक समय 79 थी। तो अब ये सेल ऑन राइज हो गए दोनों चीज़। अब आज फ्राइडे, इसलिए मैं एक एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ कि फ्राइडे के दिन एक दिन सरप्राइज मूव कभी भी आता है फ्राइडे के दिन। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा सा भी राइज मिले, 50-100 पॉइंट का भी, तो ठोकना ही है। अब पुट कॉल रेशियो पर आया था। पुट कॉल रेशियो, क्योंकि आज फ्राइडे है तो नया पुट कॉल रेशियो आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 9.93 आया है। उसमें अच्छी खासी जगह है 400 से 500 पॉइंट की गिरने की। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी फ्राइडे को नया जो है 0.71 ही आया है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट की ही जगह है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना, रिवार्ड उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि गिरेगा 300-400 पॉइंट, लेकिन कहाँ से गिरेगा, पहले रिकवर करके गिरेगा या बाद में, तो इसीलिए उसमें रिस्क रिवार्ड अब फेवरेबल नहीं है। और बैंक निफ्टी अगर आप ठीक से चेक करो तो 46,300 46,369 का हाई बनाया था 21 जुलाई को। 46,369 का ऑल टाइम हाई बनाया था और कल 44,300 समथिंग का बनाया। तो 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी 21 जुलाई से, जिस दिन से मैं उज्जैन से बोला था, गिरा है 2,000। और 700 पॉइंट एग्जैक्टली निफ्टी गिरा है, क्योंकि 19,991 19,991 का हाई था और कल का लो था 19,296। एग्जैक्टली 696 पॉइंट, 696 पॉइंट की फॉल हमने देख ली है 21 जुलाई से लेके अभी तक। उसमें ट्रेडिंग डेज तो बहुत कम है ना, ट्रेडिंग डेज गिनो तो काफ़ी कम हो जाएंगे, डेट से भी कम है वैसे भी। तो 5-6 ट्रेडिंग डेज में आपको ये कमाल हो गया। ये भोलेनाथ का भी आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो PCR है वो थोड़ा सा मुझे कचोट रहा है। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी देखो, बैंक निफ्टी लीडिंग इंडिकेटर हम मानते हैं। बैंक निफ्टी राइज में भी लीड करता है, फॉल में भी लीड करता है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने 50 EMA के नीचे क्लोज दे दिया है, क्लोज दे दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। लेकिन अब उसको थोड़ा बढ़ने दो, तब जाके मारेंगे उसको। यहाँ रिस्क रिवार्ड हमारे बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि 0.71 से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इस वीक की सीरीज़, और 0.93 से निफ्टी की। तो निफ्टी में जगह, निफ्टी को ठोको साले को 300-400 पॉइंट और गिरेगा भी। 19,000 भी देख सकते हो आप। मैं तो 19,200 बोला था आपको, लेकिन 19,000 भी अब पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन आज क्या करना चाहिए, आज थोड़ा संभल के, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बाई करके मत खेलिएगा। खेलना अगर मन में ठाने, मैं तो आज
अवॉइड डे मान रहा हूँ। आज का दिन मैं बोलता हूँ अवॉइड करो, क्योंकि फ्राइडे हमेशा, फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जो कोई टेक्निकल एनालिस्ट वर्ल्ड का कितना भी टॉप हो उसकी फाड़ के रख देता है वो अपनी चाल से, ठीक है। तो आज फिर भी मैं अगर कुछ किया तो सेल ही करूँगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 50 EMA के नीचे बंद, और निफ्टी अभी भी 50 EMA छुआ नहीं है। निफ्टी की 50 EMA बढ़ के 19,160 आ गई है। तो यानी कि हमको ये तो पता है एक बार 19,160 के भी नीचे जाएगा ये, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया लीडिंग इंडिकेटर ना, वो तो क्लोज हो गया, यानी कि क्लोज भी आएगी उसके नीचे, ये भी पता चल रहा है। और क्योंकि इस वीक में धूम धड़का गिरावट हुई है ना, और पिछले वीक में भी ज़ोरदार थी, तो वीकली क्लोजिंग तो रेड ही आएगी अच्छी खासी। तो मुझे आज भी हकीकत में देखो तो मेरा आज भी मैं 150 पॉइंट की फॉल देख रहा हूँ निफ्टी में, लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैं बोलूँगा संभल के भी रहना, लेकिन फिर भी मैं 150 पॉइंट की आज फॉल और देख रहा हूँ। बट आज का कन्विक्शन इसीलिए फ्राइडे है और नई वीक स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पोजीशन की अदला बदली भी होगी थोड़ी। FIs जम के सेल कर रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड को आपने देखा होगा 10 ईयर वाली भी 4.18 पे है, 4.33 उसका ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई है। तो ये सब चिंता, क्रूड ऑयल आपका $85 ब्रांड क्रूड जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो भी ऊपर है। तो ये सब चिंताएं अब गहराएगी मार्केट में, ठीक है। एक ही सेक्टर है जो अभी तक फिसला नहीं है, वो है फार्मा सेक्टर, जो पिछले 3 महीने से अच्छी खासी रैली कर रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है अब। लेकिन इसका सेक्टर, अब पूरा सेक्टर ही ओवरबॉट हो गया है। तो अब जो करेक्शन अगस्त में आपको मिलेगी वो पूरी की पूरी फार्मा डिराइव्ड होगी। फार्मा एक अकेला सेक्टर है जहाँ पे अभी भी हाई पे चल रहे हो। आप ग्लेनमार्क को देख लो, आप लुपिन को देख लो, आप डॉक्टर रेड्डी को देख लो, आप सिप्ला को देख लो, सब टॉप बना रखे। तो अब डीवी सबको देख लो, आप सन फार्मा को देख लो। तो अब इनमें जिनकी ताकत है थोड़ा पेशेंसली बैठने की, तो इनमें ज़रूर शॉर्ट करिए, क्योंकि इसका जो फार्मा सेक्टर का चार्ट भी ओवरबॉट की तरफ आ चुका है। लेकिन पोजिशनल करना पड़ेगा आपको, एक दिन की तेज़ी से घबराएगा तो मत करिए, ठीक है। पोजिशनली मैं बोलता हूँ इस मंथ में, अगस्त मंथ में फार्मा में 7% का करेक्शन आ सकता है, 7%। आज का फार्मा का इंडेक्स नोट कर लीजिएगा, 6 से 7% जरूर गिरेगा इस मंथ। लेकिन थोड़ी सी उछाल और आए तो आप घबराना मत, ठीक है। ये इस मंथ का ट्रिगर है मेरा, और मैं आज भी सेल करके खेलूँगा, लेकिन थोड़ा मौका देख के सेल करूँगा क्योंकि फ्राइडे है, ठीक है। बाकी अब मैं इतना बोल देता हूँ, मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं कि बस ये थोड़ा सा करेक्शन था ऐसे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट 18,000 भी जा सकता है, इसको कभी भी डिनाई मत करिएगा। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। मार्केट के सारे मेजर इंडिकेटर्स करेक्शन मोड में आ चुके हैं, और ये ट्रेडिशनल जब भी आता है ये छोटा मोटा करेक्शन का कभी भी बात नहीं करते, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स जब फुल्ली करेक्शन में आ जाते हैं, अब देखिए बैंक निफ्टी के RSI थे 40 आ चुकी है, 40 यानी कि मैं बोलता हूँ स्ट्रांगली बियरिश। मैं दो तरीके से RSI को रीड करता हूँ। 50 को बोलता हूँ मिड पॉइंट, अबव 50 बुलिश, बिलो 50 बियरिश, बिलो 40 स्ट्रांगली बियरिश, और बिलो 30 वेरी स्ट्रांगली बियरिश। और वैसे 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश, अबव 70 वेरी स्ट्रांगली बुलिश, ठीक है। ये आप सीख लीजिए, इतना ही RSI है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 40 पे आ चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी में भले PCR 0.71 है, लेकिन ज़्यादा बियरिश बैंक निफ्टी है, ये याद रखिए। मगर क्योंकि ऑलरेडी 50 EMA के नीचे क्लोज कर चुका है और निफ्टी अभी भी 50 EMA में नहीं छुआ है, तो डाइवर्जेंस है। तो आज फोकस अगर शॉर्ट करेगा तो निफ्टी पे रहना चाहिए। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, तो मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड बहुत कम हो गया हूँ। तो आपकी मर्जी है, अगर इतने अच्छे वीडियो डालने के बाद भी अगर आपको लाइक के बटन दबाने में आपकी अंगुलियाँ दुखती है तो घर में मरवा लो बैठ के, ठीक है।